हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप यानी कि सोलो लेवलिंग की एपिसोड 21 के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और कमेंट करके जरूर बताया करें आपको वीडियो कैसी लगी। लास्ट टाइम हमने देखा था जिन्हों जॉब चेंज की क्वेस्ट के दौरान मरने के बहुत ज्यादा करीब होता है। उसी वक्त वो पेनाल्टी जोन में चला जाता है, जहाँ पर 4 घंटे गुजारने के बाद वो वापस से अपनी डंजन में आ जाता है। लेकिन वहाँ पर पहले से भी बहुत ज्यादा नाइट्स इकट्ठे हो चुके होते हैं। जिन्हों उनसे फाइट करने के लिए रेडी होता है। वो नाइट्स जल्दी से आगे बढ़ते हैं और जिन्हों पर अटैक करते हैं। लेकिन जिन्हों के पास एक नया डैगर है जो कि नाइट किलर है, जो कि उसने 2,80,000 गोल्ड का खरीदा है। जिन्हों अपने डैगर से उन नाइट्स को काटना शुरू कर देता है। अब जिन्हों के लिए उन नाइट्स को मारना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। वो उनको गाजर मूली की तरह काट रहा होता है। जिन्हों कहता है ये ब्लेड तो वाकई में बहुत ही अच्छा है, हाल आप सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ से इनके साथ फाइट करने से तो बहुत ही अच्छा है। जिन्हों उनमें से काफी सारे नाइट्स को मार देता है। लेकिन साथ ही जिन्हों कहता है मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, मैंने इतने ज्यादा नाइट्स को मारा, कोई भी विंडो ओपन नहीं हो रही, ना ही मुझे कहा जा रहा है कि मैं लेवल अप हो रहा हूँ। भाई यहाँ पर मसला क्या है, इनको मारने से मुझे लेवल अप क्यों नहीं मिल रहा। यहाँ तक कि जब मैं पेनाल्टी जोन में था, सेंटीपीड मॉन्स्टर्स को मारने पर भी मैं लेवल अप हुआ। फिर ब्लड रेड कमांडर इग्रिस को मारने पर भी मैं लेवल अप हुआ। लेकिन इन सारे नाइट्स को मारने से मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। साथ ही जिन्हों की नजर उन मैजिशियंस पर पड़ती है। जिन्हों कहता है ये मैजिक वाले नाइट्स पीछे खड़े होकर अपनी इनकैंटेशंस कर रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्टली मुझ पर कोई भी अटैक नहीं कर रहे। यहाँ पर सिर्फ नाइट्स ही मुझ पर अटैक कर रहे हैं। तो फिर ये मैजिक वाले बंदे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये कौन सा मैजिक परफॉर्म कर रहे हैं। क्या ये कोई श्रापित मैजिक है जिसकी वजह से मैं लेवल अप नहीं हो रहा। साथ ही जिन्हों बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है मुझे लगता है ये मैजिशियंस ही हैं जो कि इन नाइट्स को यहाँ पर बुला रहे हैं। इन्होंने पोर्टल को ओपन करके रखा हुआ है। इसका मतलब इस डंजन में मुझे सिर्फ इन मैजिशियंस से मुकाबला करना है। इन नाइट्स को मारने से मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। जब तक ये मैजिशियन जिंदा है ये इन नाइट्स को बुलाते रहेंगे। ये नाइट्स कोई आम मॉन्स्टर्स नहीं है, बल्कि ये तो आर्मी ऑफ डेड की तरह है। इनका मालिक कोई और है। मुझे इनके मास्टर को मारना होगा। अगर इनके मास्टर को मार दिया तो ये सारे खुद ही खत्म हो जाएंगे। जिन्हों जल्दी से आगे बढ़ता है और एक मैजिशियन को ढूंढकर उसे मार देता है। उसी वक्त उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुमने एक मैजिशियन को मार दिया है। साथ ही जिन्हों हवा में जंप करते हुए अपने डैगर को एक नाइट की तरफ फेंकता है, जिससे उस नाइट के पीसेस हो जाते हैं। और जिन्हों के पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे कहा जाता है कि तुमने एक और स्किल सीख लिया है, अपने डैगर को थ्रो करने का स्किल। जिन्हों कहता है मुझे बाकी के सारे मैजिशियंस को भी ढूंढना होगा, क्योंकि वो भी सारे स्टेल्थ इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए मुझे भी स्टेल्थ इस्तेमाल करना होगी। और वो गायब हो जाता है। जिन्हों भी वही स्किल इस्तेमाल करता है जो कि मैजिशियंस ने इस्तेमाल करके उसको ढूंढा था। जिन्हों उन सबको ढूंढ लेता है। जिन्हों कहता है क्योंकि तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो तो इसका मतलब अगर तुम्हें मैं मिल जाता हूँ तो तुम मुझे मिल जाओगे। जिन्हों एक पिलर के ऊपर चढ़ा होता है और कहता है यहाँ पर टोटल 5 मैजिशियंस रह गए हैं जिन्हें मुझे मारना है। थोड़ी देर पहले जिन्हों ने अपने डैगर को एक नाइट की तरफ फेंका था। जिन्हों अपने स्पेशल स्किल जो कि डोमिनेटर टच है उसको इस्तेमाल करते हुए अपने डैगर को वापस अपने पास बुला लेता है। उसका नाइफ जैसे ही उसके हाथ में आता है वो जंप करता हुआ एक और मैजिशियन की तरफ जाता है और उसको मार देता है। और साथ ही विंडो ओपन होती है, तुमने एक और मैजिशियन को मार दिया है। जिन्हों कहता है अब सिर्फ 4 मैजिशियन रह गए हैं। वो अपने रास्ते में आने वाले सारे नाइट्स को मारता हुआ सीधा उन मैजिशियंस की तरफ आगे बढ़ता है। जिन्हों अपने रास्ते में आने वाले बहुत सारे नाइट्स को मारने के बाद उनके ऊपर चढ़कर खड़ा हो जाता है। उसी वक्त एक नाइट पीछे की तरफ से आता है और अपनी तलवार से उस पर अटैक करता है, जो कि जिन्हों के पेट के आर पार हो जाती है। जिन्हों जल्दी से पीछे की तरफ घूमते हुए अपने नाइफ से उसकी गर्दन उड़ा देता है। लेकिन इस लास्ट अटैक की वजह से जिन्हों काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। जिन्हों मैजिशियन से कहता है तुम लोग कितनी देर तक मुझसे बच पाओगे। फिर वो जल्दी से रास्ता क्लियर करते हुए एक और मैजिशियन तक पहुंच जाता है और उसको भी मार देता है। फिर जिन्हों कहता है अब सिर्फ 3 मैजिशियन रह गए हैं। वो तीनों मैजिशियंस एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और अपने मैजिक को कंबाइन करते हुए जितने भी नाइट्स बच जाते हैं उन सबको मिलाकर एक बड़ा सा गोलम बना लेते हैं। जिन्हों क्योंकि मरे हुए नाइट्स के ऊपर खड़ा होता है, इसलिए वो सारा ढेर बड़ा सा गोलम बन जाता है और जिन्हों उसके ऊपर खड़ा होता है वो जल्दी से उसके ऊपर से नीचे उतर आता है। वो बड़ा सा गोलम जिन्हों पर अटैक करता है। जिन्हों जल्दी से डॉज करते हुए दूसरी तरफ देखता है तो सामने तीनों मैजिशियंस इकट्ठे खड़े होते हैं। जिन्हों कहता है इसका साइज तो बड़ा हो गया है लेकिन नंबर्स कम हो गए हैं, अब मैं आसानी से उन तीनों मैजिशियंस तक पहुंच सकता हूं। वो बड़ी ही तेजी के साथ उन तीनों मैजिशियंस की तरफ आगे बढ़ता है और तीनों को एक एक करके मार देता है। बाकी के बचे हुए तीनों मैजिशियंस के मरते ही वो बड़ा सा गोलम भी खुद ही रुक जाता है, क्योंकि वो सारे नाइट्स पपेट्स की तरह काम कर रहे होते हैं। वो सारे अपने आप रुक जाते हैं। जिन्हों सुख का सांस लेता है और कहता है अगर ये तीनों मैजिशियन एक ही जगह पर इकट्ठे नहीं होते तो मुझे और भी ज्यादा टाइम लगना था। फिर वो ऊपर अपने टाइमर की तरफ देखता है। टोटल 4 घंटे और 29 मिनट होते हैं। जिन्हों कहता है क्या ये गेम खत्म हो गई। साथ ही उसके पास विंडो ओपन होती है और कहा जाता है तुमने इस रूम में मौजूद सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया है, अब तुम्हारी क्वेस्ट खत्म होने वाली है। यहाँ पर तुमने जितने भी पॉइंट्स हासिल किए हैं उसी की बिना पर तुम अपने लिए एक जॉब चूज कर सकते हो।
जिन्वू सोचता है क्योंकि मैं एक डैगर इस्तेमाल करता हूँ और मेरे पास स्टेल्थ मोड भी है तो मुझे एक असैसिन की जॉब ही चूज करनी चाहिए। लेकिन उसी वक्त उसके पास एक और विंडो ओपन होती है जिसमें उसे कहा जाता है तुम अपने आप जॉब चूज नहीं कर सकते। अपनी फाइटिंग के दौरान तुमने जितने भी स्किल्स दिखाए हैं उन्हें एनालाइज करने के बाद हम तुम्हें एक जॉब देंगे। जिन्वू ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है अब ये क्या बात हुई, मैं अपने आप अपनी क्लास भी नहीं चुन सकता। जिन्वू सोचता है मैंने अपने सारे स्टैट्स को अपनी एजिलिटी और अपनी स्ट्रेंथ में डाल दिया है। मुझे लगता है कि मेरे स्किल्स को एनालाइज करने के बाद ये सिस्टम मुझे वॉरियर या फिर असैसिन की जॉब ही देगा। इसके अलावा मेरी शील्ड और वाइटैलिटी भी काफी अच्छी है, या फिर मुझे टैंक की जॉब भी दी जा सकती है। इन्हीं तीनों में से मुझे कोई जॉब मिलेगी, चाहे इन तीनों में से कोई भी जॉब हो, मैं स्ट्रॉन्ग ही बनने वाला हूँ। जिन्वू के पास विंडोज ओपन होना शुरू हो जाती है जिसमें उसे बहुत कुछ कहा जाता है, जैसे कि उसे कहा जाता है जहाँ भी प्लेयर जाएगा रीपर उसे वहाँ पर फॉलो करेगा। प्लेयर जहाँ से भी गुजरेगा वहाँ पर लाशों का ढेर होगा और ब्लड होगा। प्लेयर के पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी कि वो सभी कुछ अकेले करेगा, उसे अपने टीममेट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन्वू कहता है जो कुछ ये कह रहा है उसके मुताबिक मुझे लगता है मुझे एक वॉरियर की जॉब मिलने वाली है। उसी वक्त जिन्वू के पास एक और बड़ी विंडो ओपन होती है जिसमें उसे कहा जाता है आज के बाद तुम्हें अपने टीममेट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें स्ट्रेंथ को हासिल करने की ख्वाहिश थी, अब तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे कि तुम वैली ऑफ डेथ से अपने लिए डेड सोल्जर्स और आर्मी ऑफ डेड को बुला सकोगे। सारी आर्मी ऑफ डेड तुम्हारी कमांड्स को मानेगी, तुम उनके मास्टर होगे, वो हमेशा तुम्हारा साथ देंगे और तुम्हें किसी भी दूसरे टीममेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखकर जिन्वू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है आर्मी ऑफ डेड इसका क्या मतलब है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। और साथ ही जिन्वू के पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे उसकी जॉब के बारे में बताया जाता है। जिन्वू उसे देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है मुझे ये जॉब कैसे मिल सकती है। जिन्वू को जो जॉब मिलती है उसका टाइटल होता है नेक्रोमैंसर, यानी कि एक मैजिशियन जो कि मरे हुओं को जिंदा करके अपनी एक आर्मी क्रिएट कर सकता है। जिन्वू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है मैंने तो अपनी इंटेलिजेंस और मैजिक स्टैट्स को जरा भी नहीं छुआ, तो फिर मुझे एक नेक्रोमैंसर की जॉब क्यों दी जा रही है। जिन्वू बताता है एक नेक्रोमैंसर मैजिशियन की सब क्लास है, एक ऐसा नेक्रोमैंसर, एक ऐसा मास्टर जो कि आर्मी ऑफ डेड को कंट्रोल करता है। जिन्वू कहता है मैंने हंटर्स में कभी इस क्लास के बारे में नहीं सुना, हंटर्स में कोई भी नेक्रोमैंसर नहीं होता, लेकिन मैंने बहुत सारी गेम्स और कहानियों में सुन रखा है नेक्रोमैंसर्स खुद फाइट नहीं करते, वो अपनी आर्मी और अपने चेलों को आगे भेजते हैं फाइट करने के लिए, जबकि वो पीछे खड़े रहते हैं। जिन्वू कहता है जब मैं हंटर बना था और मैं एक ई रैंक का हंटर रजिस्टर हुआ था तब मुझे बताया गया था मैं एक फाइटिंग टाइप हूँ। जब से मैंने डंजन में जाना शुरू किया है मैं हमेशा से एक डैगर और तलवार का इस्तेमाल करता रहा हूँ। मेरे सारे स्किल्स असैसिन या फिर फाइटिंग टाइप के हैं, फिर मुझे एक नेक्रोमैंसर क्यों बनाया गया। जिन्वू अपने आप से कहता है मुझे शांत रहना है, अगर सिस्टम मुझे इस तरह की जॉब दे रहा है तो इसका मतलब ये पावरफुल होगी। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई, अगर मैं अपनी एक आर्मी बना लेता हूँ तो क्या लेवल अप होने से मेरी आर्मी भी लेवल अप होगी, तो फिर मुझे अपने स्टैट्स को बढ़ाने का क्या फायदा अगर मैं पीछे रहकर सिर्फ कमांड्स ही देता रहूंगा। फिर से जिन्वू के पास एक विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है क्या तुम अपनी जॉब को एक्सेप्ट करोगे या फिर रिफ्यूज करना चाहोगे। जिन्वू कहता है अगर मेरे पास कोई चॉइस है तो फिर मुझे इसे डिक्लाइन करना होगा, क्या पता फ्यूचर में मुझे कोई और अच्छी जॉब मिल जाए। जिन्वू सिस्टम से कहता है मुझे ये जॉब नहीं चाहिए। सिस्टम उसे कहता है नेक्रोमैंसर एक हिडन जॉब है, क्या तुम्हें वाकई में ये जॉब नहीं चाहिए। जिन्वू कहता है हिडन क्लास के बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा है, कुछ ऐसे भी हंटर्स हैं जो कि हीलर्स नहीं होते लेकिन अपने लिए मैजिकल डीप बफ्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने व्हाइट टाइगर गिल्ड के एस रैंक के मास्टर के बारे में सुना है कि वो अपने आप को एक मॉन्स्टर में तब्दील कर सकता है। ऐसे तमाम हंटर्स जिनके पास यूनिक एबिलिटीज होती है उन सबको बड़े गिल्ड्स अपने लिए हायर करते हैं और उनके पास बहुत ही अच्छी जॉब्स होती है और बहुत ज्यादा पावरफुल है। क्या इस हिडन जॉब का मतलब है मेरे पास भी कोई यूनिक एबिलिटी आ जाएगी, क्या मैं भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। जिन्वू कहता है वैसे मुझे इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, जबकि मुझे ये फ्री में मिल रहा है। एक नेक्रोमैंसर बनकर भी मैं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल कर सकता हूँ। साथ ही जिन्वू मैजिशियंस की तरफ देखता है और कहता है मुझे लगता है कि ये भी नेक्रोमैंसर है। ऐसे लग रहा है जैसे ये सिस्टम मुझे दिखाना चाहता है कि नेक्रोमैंसी ऐसे काम करती है। मेरे पास तो फाइटिंग एबिलिटीज भी है लेकिन इन मैजिशियंस के पास नहीं थी। अगर मेरे पास फाइटिंग एबिलिटीज है तो फिर तो मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। एक ऐसा मैजिशियन जिसके पास अपनी आर्मी ऑफ डेड हो और उसके पास अपनी फाइटिंग एबिलिटीज भी हो, वो तो एक बी रैंक की डंजन या फिर ए रैंक की डंजन को आसानी से क्लियर कर सकता है। जिन्वू नेक्रोमैंसर की जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। उसी के साथ जिन्वू के पास एक और विंडो ओपन होती है और कहा जाता है तुमने आज यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स कमाए हैं उन सब को एनालाइज करने के बाद तुम्हें प्रमोट किया जा सकता है। और साथ ही उसके पास विंडोज ओपन होना शुरू हो जाती है। सबसे पहले उसे कहा जाता है तुम्हें जितना टाइम रिक्वायर्ड था तुमने उससे ज्यादा टाइम के लिए गेम को खेला है, इसके पॉइंट्स ऐड कर दिए गए हैं। तुमने अपने हार्टस्टोन को इस्तेमाल नहीं किया, इसके पॉइंट्स भी ऐड कर दिए गए हैं। गेम के एंड होने पर तुम्हारी हेल्थ 50% से ज्यादा थी, तुम्हारे पॉइंट्स ऐड कर दिए गए हैं क्योंकि तुमने सारे के सारे एनिमीज को मार डाला है, इसलिए इसके पॉइंट्स भी ऐड कर दिए गए हैं। नेक्रोमैंसर की जॉब के लिए जितने पॉइंट्स रिक्वायर्ड थे तुम्हारे टोटल पॉइंट्स उससे बहुत ज्यादा हैं।
और साथ ही एक ब्लैक शैडो जिन्वो की तरफ आगे बढ़ता है और उसकी बॉडी को कवर कर लेता है और जिन्वो के पास एक विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुम नेक्रोमैंसर से एक शैडो लॉर्ड बन गए हो, यानी तुम्हें इंस्टेंट प्रमोशन दी गई है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 21 का एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि शैडो लॉर्ड क्या कर सकता है और उसके पास कौन से स्किल्स और एबिलिटीज हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।